बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेसन में हम सीखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे की जाती है, जबकि टेक्निक हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट की है। विदाउट रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की ऐसी टेक्निक है जिसमें हर ट्रायल के बाद उन आइटम्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है जो प्रीवियस ट्रायल्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी इसमें हमारी पॉपुलेशन का सेम साइज़ नहीं रहता टिल द एंड। हर नेक्स्ट ड्रॉ में इलेक्टेड आइटम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। इसको हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन इस तरह से मौजूद है, ये कुछ बच्चों की एजेस हैं और हमने 3 का सैम्पल साइज़ लेना है और विदाउट रिप्लेसमेंट हमने इसमें से सैम्पल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से पॉपुलेशन आपके पास ये है और सैम्पल साइज़ आपके पास 3 है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़र्स्ट ड्रॉ में आप क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉ में एक्चुअली आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें एवरी मेंबर के सिलेक्शन के ऑल चांसेस रिजर्व हैं, यानी 2, 4, 6 एंड 8 तमाम पॉपुलेशन इक्वली चांसेस ऑफ सिलेक्शन रखती है। सेकेंड ड्रॉ में अब दिस इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम विद रिप्लेसमेंट। सेकेंड ड्रॉ में हम ये करेंगे कि जब हम अज्यूम करते हैं कि फ़र्स्ट ड्रॉ में हमारे पास 2 सिलेक्ट हो गया है, तो अब सेकेंड ड्रॉ में हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर से 2 को एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास चांसेस हैं कि 4 सेलेक्ट हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 सेलेक्ट हो सकता है, बिकॉज 2 इज़ नो मोर पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन। यहाँ तक आपने 2 ड्रॉज तक तो पहले भी इसको देखा है। द न्यू थिंग इन टू इट इज़ थर्ड ड्रॉ। जब थर्ड ड्रॉ होगा तो अब इंटरेस्टिंगली जो नोटिस करने वाली बात है, नाउ यू विल रीड दीज ऑल प्रीवियस 2 ड्रॉ टुगेदर विद द थर्ड वन। अगर हमारे पास पहले ड्रॉ में 2 आ जाता है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन आपके पास रह गई 4, 6 एंड 8। नाउ अज्यूम कि अगर आपके पास पहले ड्रॉ में 2 था, दूसरे ड्रॉ में 4 था, तो थर्ड ड्रॉ में आपके पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे, 6 एंड 8। आपकी पॉपुलेशन के 2 मेंबर्स 2 एंड 4 ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉ में एलेक्ट हो चुके हैं, सो देयर इज़ नो चांस फॉर देम टू बी सेलेक्टेड इन थर्ड ड्रॉ। इस तरह अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि फ़र्स्ट ड्रॉ में हमारे पास 2 आता है और सेकेंड ड्रॉ में हमारे पास 6 आ जाता है, ऐसी सूरत में अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 4 एंड 8 का है। अब इसमें 6 एंड 2 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर 8 सेकेंड ड्रॉ में आता है तो हमारे पास जो 2 एंड 8 दोनों पॉपुलेशन में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। नाउ यू वुड हैव विद यू 4 एंड 6। अब इसी तरह से आप हर एक एलिमेंट को फोर्स करते हुए अपना ट्री कंप्लीट करेंगे कि किस तरह आपके पास चांसेस ऑफ अकरेंस बनेंगे। अब इससे जो हम सैम्पल सेट बनाते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास आया 2, सेकेंड ड्रॉ में आया 4 और थर्ड ड्रॉ में 6, तो आपके पास ये एक सैम्पल सेट बन गया। अगर हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में 2 है, सेकेंड में 4 है और थर्ड में 8 है, तो हमारे पास ये सैम्पल सेट बन जाएगा। और इसी तरह 2, 6 एक दफ़ा 4 के साथ सेट बनेगा और एक दफ़ा 8 के साथ बनेगा। इसी को अगर आप आगे प्रोसीड करें तो यू विल लुक इनटू इट कि तमाम सेट्स में हम इसी तरह सैम्पल के सेट ड्रॉ करते जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको किसी भी सैम्पल सेट्स में कोई एलिमेंट रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं है कि 6, 6, 4। आपको कोई भी एलिमेंट या मेंबर सिर्फ एक ही दफ़ा नज़र आएगा। ये तो इसको ट्री डायग्राम के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्री डायग्राम आती है देन यू कैन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैलकुलेट इट। इसको बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसके बाद आपके पास
गलती के चांसेस बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन पी एंड स्मॉल एन, जिसकी डिस्क्रिप्शन है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन होल फैक्टोरियल। अगर आप अपने क्वेश्चन की वैल्यूज़ को देखें तो आपके पास कैपिटल एन क्या है, 4 की पॉपुलेशन है ना। सैम्पल साइज़ आपके पास क्या है, यानी स्मॉल एन क्या है, 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देन व्हाट यू विल गेट, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू विल फाइंड, यस 24। ये जो आपने सैम्पल सेट्स बनाए हैं, अगर आप इनको काउंट करें तो दीज मस्ट बी 24। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ without replacement simple random samples from any given population, जिसमें हमारे पास सैम्पल साइज 2 है या 3 है या इवन इससे एक्सीड भी करता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और टी डायग्राम के ज़रिए हम अपने ये सब सेट्स जो हैं इनको डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।